ओनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का हालात आज भी बहुत बुरा था। बंद होने से थोड़ा देर पहले भी अगर आप देखते हैं ना, मिड कैप स्मॉल कैप 2% से भी ज़्यादा गिरा हुआ। बंद होने से थोड़ी देर पहले लार्ज कैप्स में अच्छा खासा रिकवरी आया ना, पॉजिटिव 1% के आसपास, और मिड कैप स्मॉल कैप भी काफ़ी हद तक रिकवर कर गया। बट हाँ, आज आफ्टरनून में मार्केट देखते हैं, इनफैक्ट मैंने भी जब देखा था ना तो बिल्कुल ये क्लियर था कि ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑल्दो बहुत सारे बैड न्यूज़ हैं, लेकिन फ्राइडे को एक तो काफ़ी दिनों से गिर रहा है, फ्राइडे को भी अच्छा खासा गिरा था, और उसके बाद आज भी इतना ज़्यादा गिरना, और इसीलिए आपने देखा ना वैल्यू बाइंग आया है। जो लोग यहाँ पे हैं सो कॉल्ड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ना, वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं मौका का। इसीलिए मैं आपको अभी वीडियो बताता हूँ क्या क्या आज हुआ है, खासकर लार्ज कैप्स इतना ऊपर क्यों गया है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे एज ऑलवेज कि चल क्या रहा है मार्केट में और हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और मैंने आज क्या किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैंने फ्राइडे को आप लोगों को बताया था कि थोड़ा बहुत खरीदा है। आज मैंने बिल्कुल कोई खरीदारी नहीं किया, ऑल्दो आज खरीदारी का बहुत अच्छा दिन था। अगर किसी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत गिर गया था ना। स्टॉक्स की बात बोल रहा हूँ मैं, अगर उतना ज़्यादा गिरावट के भाई थोड़ा बहुत अगर कोई लेता है तो अच्छी बात है। और मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है ना, तो जल्दबाजी में सब खत्म करना ठीक नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद मैं कुछ बाइंग करूँगा, इमीडिएटली मैं अब नहीं करने जा रहा हूँ। मार्केट देख लेते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। तो मार्केट के तो हालात आपको ऊपर तो काफ़ी अच्छा लगेगा, सेंसेक्स निफ्टी बहुत अच्छा ना 1% प्लस, और नीचे भी कोई खास बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आफ्टरनून में तो कंप्लीट ब्लड बात हो रहा था। और सेक्टर और थीम देखिए परफॉर्मेंस आया है, ऑटो काफ़ी अच्छा, बैंक, एफएमसीजी, कंजम्पशन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, जबकि फार्मा, डिफेंस यहाँ पे आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। बट हाँ, ओवरऑल आज परफॉर्मेंस बुरा नहीं था, खासकर आफ्टरनून का या फिर मॉर्निंग का जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस ठीक रहा। आज लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस एक तो आपने देखा कि बैंक्स, और बैंक्स में भी एक तो सबसे पहले रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, एसबीआई, इनका वेटेज ज़्यादा होता है निफ्टी या सेंसेक्स में, इसीलिए आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिख रहा है। और फिर अदानी ग्रुप के कंपनीज जो हैं या स्टॉक्स, उनका ही परफॉर्मेंस आज अच्छा रहा है। तो देखिए, एक तो मैंने बताया वैल्यू बाइंग ना बहुत ज़्यादा गिरा, उसके बाद जो लोग मौके के तलाश में बैठे हुए थे उन्होंने खरीदारी किया तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया। और एक और अच्छा न्यूज़ ये आया है ना कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि 2 इंडियन एलपीजी टैंकर्स ना, शिवालिक और नंदा देवी, दोनों ही सेफली क्रॉस कर गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, क्योंकि इंडिया में तो एलपीजी का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत दिख रहा है ना। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है कि चलो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए एलपीजी का थोड़ा सप्लाई हमें मिला है। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या क्या चल रहा है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भाई, वही यूएस, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और ये फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, इनफैक्ट ये और भी ज़्यादा एस्केलेट होगा। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को धमकी दे रहे हैं कि उनका जो ऑयल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उनका एक खार्ग आइलैंड है, उस पर ही ज़्यादातर जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वहीं से होता है। तो वो उसको ही बोल रहे हैं कि बॉम्ब से पूरा का पूरा मैं बर्बाद कर दूंगा। वहाँ जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, ऑलरेडी उस पर अटैक हो चुका है, लेकिन अभी तक तेल को टच नहीं किया गया। तेल के लिए तो सब कुछ हो रहा है ना, तेल को ही कैसे ख़त्म कर दिया जाएगा। बट हाँ, ऐसा धमकी दिया जा रहा है कि उसको डैमेज कर दिया जाएगा। ईरान का 90% के लगभग जो एक्सपोर्ट होता है वो खर्ग आइलैंड से ही होता है, 90%। तो आप समझ सकते हैं ना कितना बड़ा इम्पॉर्टेंस उस आइलैंड का। ठीक है, तो 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन है, उसमें से अबाउट 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे ईरान एक्सपोर्ट करता है। अभी तो उसमें प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इस तरह का है। तो अगर उस आइलैंड पे अटैक कर दिया गया है ना, खासकर ऑयल फैसिलिटीज़ पे, तो ईरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि एक बार वो डैमेज हो गया तो फिर बनने में, सही होने में सालों लग जाते हैं ना। तो मुश्किल है, लगता नहीं कि यूएस उसको टच करेगा, क्योंकि यूएस के लिए ये प्रॉब्लम है ना, यूएस उसी के लिए तो ये सब कर रहा है। बट हाँ, धमकी तो दिया जा रहा है, और यहाँ पे डर ये है कि अगर उस पर अटैक किया गया तो फिर ईरान खुलेआम मिडिल ईस्ट में जितने आसपास के मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सभी पे बहुत ज़्यादा अटैक होगा, और पूरे मिडिल ईस्ट में इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने जा रहा है। और जब मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम आएगा तो नेचुरली वो वहाँ पे लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरे वर्ल्ड में फैलेगा वो।
ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा आप देख रहे हैं नर्वसनेस मार्केट में कि कहीं वो ना हो जाए, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर ईरान ऑल आउट जाएगा, क्योंकि उसका तो पूरा ही बर्बाद हो चुका होगा ना। तो अब देखिए, अब मैं बर्बाद हो गया, ईरान यही बोल रहा है अगर मैं बर्बाद होऊंगा तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा ऑफ कोर्स ये जो कुछ चल रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं ना। आज सुबह 106 के आसपास चला गया था, अभी तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 104 105 के आसपास चल रहा है। हम 80% तो भाई इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, गैस भी ऑलमोस्ट 50% हम बाहर से ही लाते हैं। तो अब इतना ज़्यादा जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन जो कि काफ़ी कंट्रोल में था, उसके कारण हम इंटरेस्ट रेट कम रखे हुए थे। तो जब इन्फ्लेशन अगर यहाँ से बढ़ने लगा तो इंटरेस्ट रेट कट का तो छोड़िए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत आएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। ट्रेड डिफिसिट हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उतना ज़्यादा जब इंपोर्ट करेंगे महंगा क्रूड ऑयल या फिर महंगा गैस, तो ऑफकोर्स हमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट से नहीं मिल रहा है तो कहीं दूसरी जगह से हमें मंगाना होगा, वहाँ पे और ज़्यादा कॉस्टली होगा। खासकर गैस, क्रूड ऑयल तो हम रसिया से भी अच्छा खासा मंगा लेंगे, लेकिन गैस तो और दूसरी जगह से मंगाना पड़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं, पूरे वर्ल्ड पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। जीडीपी का जो भी ग्रोथ ऑलरेडी वर्ल्ड का बहुत कम चल रहा है ना, उस पर और कटौती हो जाएगा, इन्फ्लेशन सभी जगह बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कट भूल जाइए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत आएगा। तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा, और कहीं कहीं जो वीक इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे रिसेशन जैसा भी प्रॉब्लम आ जाएगा। इंडिया में ऐसा नहीं होगा ऑफकोर्स, क्योंकि हमारा जीडीपी सही बात है भाई 7.5 है, अगर घटेगा तो 1% के आसपास घटेगा। अगेन ये ध्यान रखें ना कि तुरंत नहीं फर्क पड़ जाएगा, ये अगर कुछ महीनों तक चला ये प्रॉब्लम ना, तब होगा। 1-2 वीक से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो मार्केट तो फ्यूचर देखता है ना, मार्केट को डर ये लग रहा है कि कहीं ये लंबा ना गिर जाए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगेन कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मामला अगर सेटल कर गया तो सब कुछ मूव ऑन करेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखें। और ऑफकोर्स रुपये गिरता जा रहा है भाई, रुपये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये सब हो रहा है तो FIIs भाग रहे हैं। इसीलिए पहले लार्ज कैप्स में बहुत ज़्यादा बिकवाली था ना बैंक्स में, लेकिन आज तो खैर पॉजिटिव आया है। और फिर एक और बहुत बड़ा निगेटिव आज ये भी रहा ना, IDBI बैंक ना, वहाँ पे था कि पहले गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, अब बोल रहा है कि नहीं, फ़िलहाल वैल्यूएशन गैप हो रहा है प्रोसेस में, तो शायद नियर फ्यूचर में प्राइवेटाइजेशन ना हो, तो ये भी एक निगेटिव जाता है मार्केट के लिए। बंधन बैंक में भी अच्छा खासा गिरावट है, उसका भी कुछ न्यूज़ था। तो ये सब मिलजुल का प्रॉब्लम था, लेकिन हाँ पॉजिटिव ये था कि भाई जो भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने फ़ायदा उठाया है आज, ठीक है, अच्छा खासा खरीदारी किया है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आज मार्केट थोड़ा ऊपर गया, इसका ये मतलब नहीं है कि मामला सब कुछ सेटल कर गया है, मामला अभी भी चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अगर वहाँ कुछ एस्केलेशन और हो, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं कि अटैक कर देंगे, अगर वैसा कुछ होता है तो हो सकता है प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़े, और यहाँ से मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट आ सकता है, ठीक है। तो गिरावट तो आ सकता है, ये बात सही है, लेकिन पहले जो हमारा कंसर्न हुआ करता था, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी बिल्कुल बैठा हुआ है, उन सभी जगह पे अब हमें कंफर्ट मिल रहा है। हमें ऐसे देखना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, ठीक है, कि हम 1-2 दिन के लिए या 1-2 महीनों के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम सालों के लिए कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ, इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ पड़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि भैया इंडियन इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ये प्रॉब्लम है, सही बात है। अगर ये लंबा खींचा तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म में सेटल कर जाता है, जो कि मोस्टली हो जाना चाहिए, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हम मूव ऑन कर जाएंगे। इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और वैल्यूएशन का जो हेडेक था हमारे सामने काफ़ी हद तक वो ख़त्म हुआ है। वैल्यूएशन मैंने कुछ वीडियोस पहले आप लोगों को बताया भी था ना कुछ दिनों पहले, कि वह वैल्यूएशन पहले के मुकाबले बहुत, पहले के मुकाबले बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है। तो जैसा कि मैं हमेशा बता रहा हूँ ना कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह का अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, तो ऑफकोर्स ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो बार बार बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में अगर कुछ दिनों के बाद अगर फिर से कोई अच्छा खासा गिरावट आता है, मैं फिर से थोड़ा बहुत ख़रीदारी करूँगा। तो मेरे लिए तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ध्यान यही रखना है आपको कि आपने ख़रीद लिया और उसके बाद मार्केट 5-10% गिर गया तो रो धोकर बेचना नहीं है, तब प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना होगा, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है कि एग्जैक्टली होगा क्या। तो अगर सब कुछ जल्दी निपट जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कुछ और समय तक घिंचा ये मामला ना, तो मार्केट्स में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन
फाइनली जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, मार्केट एवरेज आउट करता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से 6 महीना 1 साल और हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है तुरंत रिकवरी भी आ जाए, लेकिन मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है उस समय तक प्रॉब्लम हो, लेकिन मार्केट देखिए आपको एवरेज आउट करके रिटर्न देगा। हो सकता है वो 2-3 साल तक कोई रिटर्न ना दे, लेकिन जब भी तीसरा या चौथा साल जब वो वापस आएगा, शॉर्ट टर्म में ही पूरा जो भी उसका रिटर्न गया है ना, सब कुछ रिकवर करके, और वो भी इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करेगा। मार्केट में ये बात हमेशा याद रखें। इसीलिए बोला जाता है कि भाई लॉन्ग टर्म, हो सकता है 1, 2, 3, 4 साल कुछ प्रॉब्लम दिखे, होता है मार्केट में कभी कभी 2-3 साल तक लगातार प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अभी तो 1.5 साल में ही लोग परेशान हैं, ठीक है। पहले का हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो कभी कभी 3-4 साल भी मार्केट में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आता है, लेकिन जब वापस आता है तो वहाँ पे फिर आपको किसी तरह का कोई कंप्लेन करने का मौका मार्केट नहीं देगा। तो ये बात ध्यान में रखें, और ये सब चीज़ आप समझते हैं, ठीक है। और ऐसा पैसा जो कि भाई अभी 4-5 साल ना मुझे यूज़ नहीं करना है, ठीक है, मुझे किसी भी कीमत पे इस पैसे को टच नहीं करना है, उसी तरह का पैसा मार्केट में डालना चाहिए। और ओवरऑल इस तरह का मौका कम मिलता है, ठीक है ना। मतलब कुछ सालों के वेट कोविड के समय मिला था, उसका एडवांटेज लोगों ने उठाया था, ठीक है। उसी तरह का, मतलब एग्जैक्टली उस तरह का तो नहीं, क्योंकि उस समय और ज़्यादा गिर गया था, लेकिन हाँ उसी तरह का मौका फ़िलहाल टू सम एक्सटेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत और गिरता है ना, तो ये बहुत अच्छा पीरियड है अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है उसके लिए। तो देखिए, जैसे मेरा SIP चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए, सस्ते पे मिल रहा है तो मैं खुश हूँ उसके लिए। अगर म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा है तो 6 मंथ्स का STP कर दूंगा, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, बहुत अच्छी बात है भाई। मार्केट अगर यहाँ से और गिरता है तो और एडवांटेज उठाऊंगा, ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं, मेरा ज़्यादातर पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, थोड़ा बहुत है, ठीक है भाई, ज़्यादातर पैसा तो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, तो इसमें दुख की बात क्या है, बहुत अच्छी बात है, किसी ने ऑलरेडी पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो, ठीक है। और अगर नहीं, मुझे STP 6 मंथ्स पीरियड नहीं चाहिए, मुझे तुरंत करना है, तो वहाँ भी कोशिश करें कि 3-4 ट्रांचेस, मैं तो वही कर रहा हूँ ना कि भाई ब्रेक कर करके कर रहा हूँ, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि अगेन फ्यूचर किसी को नहीं पता है कब क्या होगा। बट हाँ, अगर कोई एडवांटेज उठाना चाहता है तो एडवांटेज उठाने के लिए अच्छा मौका है। बस ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी ना करें, आराम से इसका एडवांटेज उठाएं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।